हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 6 पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 6 पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन के बारे में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर बार एग्जाम में आता ही है, और इसका ट्रीटमेंट डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट वे से किया जाता है। अब क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, इसीलिए सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट को हम टोटल 3 पार्ट्स में कवर करेंगे, यानी 6th, 7th और 8th पार्ट हमारा सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग ही होगा, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करेंगे। सो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। सो चलिए सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन के ट्रीटमेंट से अंडरस्टैंड करेंगे कि सब्सक्रिप्शन होता क्या है। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट रिसिप्ट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में कैसे किया जाता है। सो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब्सक्रिप्शन के मीनिंग से अंडरस्टैंड करते हैं कि आखिरकार सब्सक्रिप्शन होता क्या है। अब जैसे कि आपको पता ही है कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट अर्न करने के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। उनका मेन मोटिव सोसाइटी को सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करना है, उनकी सोशल वेलफेयर के लिए वर्क करना है। सो इसीलिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने पड़ते हैं, और उन सभी सोर्स ऑफ इनकम्स में से सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम है सब्सक्रिप्शन फीस। जितने भी मेंबर्स एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबरशिप एक्वायर करते हैं, उनको पीरियोडिक बेसिस के ऊपर, एनुअल बेसिस के ऊपर या फिर क्वार्टर बेसिस के ऊपर कुछ अमाउंट पे करनी होती है। सो ये वही अमाउंट है जो मेंबर्स एज अ सब्सक्रिप्शन फीस नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को पे करते हैं पीरियोडिक बेसिस के ऊपर। सो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो यहां पर हमें कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इनकम रिसीव्ड बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम देयर मेंबर्स पीरियोडिकली। सब्सक्रिप्शन एक सोर्स ऑफ इनकम है जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिसीव किया जाता है पीरियोडिकली, जो कि उसके मेंबर्स उनको पे करते हैं। जो भी पर्सन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर बनना चाहता है, उसको पीरियोडिक बेसिस के ऊपर एक फिक्स्ड अमाउंट पे करनी होगी। मेंबर्स पे दी सब्सक्रिप्शन फीस टू रिमेन द मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और मेंबर्स जो हैं वो एक पीरियोडिक बेसिस के ऊपर अमाउंट इसलिए पे करते हैं क्योंकि वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स बने रहना चाहते हैं। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके ट्रीटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, ये हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो उसके अकॉर्डिंग सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट रिसिप्ट और पेमेंट में कहां और कैसे किया जाएगा, बहुत ही सिंपल है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है जो कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, यानी जो भी कैश रिसीव होगी उसको डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा, और जो भी कैश पेमेंट की जाएगी उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। ऑल रिसिप्ट्स डेबिट साइड, ऑल पेमेंट्स क्रेडिट साइड। सो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है जो कि कैश बेसिस के ऊपर ही प्रिपेयर किया जाता है, यानी अगर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होगी तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। सो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन एक सोर्स ऑफ इनकम है। सब्सक्रिप्शन अगर रिसीव होती है तो उसको हम रिसिप्ट और पेमेंट में डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कंडीशन यह है कि वो कैश में रिसीव होनी चाहिए। यह मैटर नहीं करेगा कि सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की है, करंट ईयर की है या नेक्स्ट ईयर की है, यह मैटर नहीं करता। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट क्या देखता है, कैश की इन्वॉल्वमेंट है या फिर नहीं। अगर कैश की इन्वॉल्वमेंट है, कैश रिसीव हो रही है, तो हम उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड यानी रिसिप्ट साइड।
चाहे वो सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की हो, चाहे वो सब्सक्रिप्शन नेक्स्ट ईयर की हो। सो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर, previous year as well as next year received in the form of cash is recorded in recipient payment account. So चाहे एक ऐसा मेंबर हो जिसने प्रीवियस ईयर शायद सब्सक्रिप्शन ना दी हो, लेकिन अगर वो करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन दे रहा है तो हम ये नहीं देखेंगे कि सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की है, हम सिर्फ इतना देखेंगे कि वो कैश में रिसीव हो रही है तो हम उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किया जाता है। सो सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या होगा रिसिप्ट और पेमेंट में? रिसिप्ट और पेमेंट में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट हम रिसिप्ट साइड यानी डेबिट साइड उसको रिकॉर्ड करेंगे। ये मैटर नहीं करेगा कि वो सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर की है, किस ईयर से बिलोंग करती है। कैश मिल रही है तो रिकॉर्ड करेंगे, नहीं मिल रही तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मेंबर ऐसा है जिसने करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं दिए। अगर पैसे मिले ही नहीं है, अमाउंट रिसीव ही नहीं हुई है, तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन अंडर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट में क्या ट्रीटमेंट किया जाता है ये हमने अंडरस्टैंड किया। अब हम ये देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जब प्रिपेयर किया जाता है तो क्या सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट वहां पर भी होता है? अगर होता है तो कैसे, कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है? तो बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आपको पता है कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जो कि डेबिट और क्रेडिट साइड इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करता है। यानी जितने भी सोर्स ऑफ इनकम्स हैं वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि क्रेडिट हम इनकम्स को करते हैं, और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, लॉसेस हैं, हम उसको डेबिट करेंगे। अब आपको तो पता ही है कि सब्सक्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इनकम। इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर में हम सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट साइड नहीं। जबकि रिसिप्ट और पेमेंट में हम उसको कहां रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट साइड, रिसिप्ट साइड। सो ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाना चाहिए। रिसिप्ट और पेमेंट इज अ रियल अकाउंट जिसमें हम डेबिट साइड रिसिप्ट्स रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए सब्सक्रिप्शन हम रिसिप्ट और पेमेंट में डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। जबकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है जिसके अंडर क्रेडिट साइड हम इनकम्स रिकॉर्ड करते हैं। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ इनकम, इसलिए हम इनकम और एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस, जबकि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। सो ये भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है वो कैश बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, यानी अगर कैश इन्वॉल्व है तो हम रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कैश बेसिस के ऊपर प्रिपेयर नहीं होता, ये एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। जिसका मतलब ये है कि अगर ट्रांजैक्शन करंट ईयर की है तभी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज हम उसको रिकॉर्ड करेंगे ही नहीं। सो इसका मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन जो है वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन सिर्फ करंट ईयर की। प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, नेक्स्ट ईयर की सब्सक्रिप्शन भी रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड होगी, चाहे वो मिली है चाहे नहीं मिली। मतलब सब्सक्रिप्शन चाहे कैश में रिसीव हुई है, चाहे नहीं रिसीव हुई, चाहे आउटस्टैंडिंग है, चाहे मेंबर ने पेमेंट नहीं की है, लेकिन फिर भी हम उसको रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। और एक्रूअल बेसिस क्या कहता है? वो सभी ट्रांजैक्शंस जो करंट ईयर से बिलोंग करती हैं हमें उनको जरूर रिकॉर्ड करना है, चाहे कैश इन्वॉल्व है चाहे कैश इन्वॉल्व नहीं है। सो इनकम और एक्सपेंडिचर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, क्या बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। सो यहां पर हमें कह रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, यानी डेबिट साइड एक्सपेंसेस और क्रेडिट साइड इनकम, जो कि एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, यानी सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शंस को ही ये मेंटेन करता है। हेंस सब्सक्रिप्शन as a source of income is recorded on credit side, that is income side of income and expenditure account। इसका मतलब
सब्सक्रिप्शन क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए हम इसको इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड यानी कि क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं, और इसमें सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड की जाती है। इट रिकॉर्ड्स सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर ओनली वेदर रिसीव्ड इन कैश और नॉट। सिर्फ करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन को ही ये रिकॉर्ड करेगा, चाहे वो सब्सक्रिप्शन कैश में रिसीव हुई है चाहे रिसीव नहीं हुई। इसका मतलब सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग इनकम और एक्सपेंडिचर में हमें हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़े, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपको टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर दी हो, यानी आपको एक ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें अमाउंट आपको दी जाएगी और वो अमाउंट करंट ईयर से बिलोंग नहीं करती होगी। कुछ अमाउंट प्रीवियस ईयर की होगी, कुछ अमाउंट नेक्स्ट ईयर की होगी और कुछ अमाउंट करंट ईयर की होगी। तो उसमें से आपको छांटना पड़ेगा, कुछ प्लस करना पड़ेगा और कुछ माइनस करना पड़ेगा, ताकि आप ये पता लगा सको कि करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितनी है। सो वो एडजस्टमेंट कैसे की जाएगी, ये उसका एग्जैक्ट फॉर्मेट हमारे पास है। कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अमाउंट फॉर करंट ईयर। कई बार एग्जाम में आपको सब्सक्रिप्शन जो है वो करंट ईयर की नहीं दी जाती, आपको सब्सक्रिप्शन क्लब करके दी जाती है, जिसमें प्रीवियस ईयर की भी है, करंट ईयर की भी है और नेक्स्ट ईयर की भी है। इन दैट सिचुएशन आपको कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी, कुछ आइटम्स प्लस करनी पड़ेंगी और कुछ आइटम्स माइनस करनी पड़ेंगी, ताकि आप करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट कर सको और इनकम और एक्सपेंडिचर में आप उसको क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर सको। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जो क्लब करके आपको सब्सक्रिप्शन दी जाएगी क्वेश्चन में, वो क्या कहलाएगी? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी ड्यूरिंग द ईयर आपको कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई, उसमें से कुछ सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर की होगी, कुछ करंट ईयर की और कुछ नेक्स्ट ईयर की। सो इसीलिए आपको कुछ आइटम्स प्लस और कुछ आइटम्स माइनस करनी पड़ेंगी, ताकि आप करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन इजीली कैलकुलेट कर सको, जो आप इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करोगे। तो ये बहुत ही सिंपल फॉर्मेट है, जिसको रिवाइज करना इजी है, इसको रटने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर जो आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, उसमें आप ऐड करोगे वो सब्सक्रिप्शन जो अभी तक रिसीव नहीं हुई, जो आउटस्टैंडिंग है। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करंट ईयर, यानी करंट ईयर जो आपका करंट ईयर चल रहा है, उसमें हो सकता है एक ऐसा मेंबर हो जिसने अब तक सब्सक्रिप्शन के पैसे ना दिए हो। सो चाहे पैसे मिले हैं चाहे नहीं मिले, हम फिर भी उसको ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। सो क्योंकि ये करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है, पैसे नहीं मिले हैं तो क्या हुआ, फिर भी हम इसको रिकॉर्ड करेंगे और ऐड किया जाएगा। सो जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, जिसके पैसे नहीं मिले, हम उसको ऐड कर देंगे। सेकेंड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब कई बार ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो एडवांस में पैसा दे देते हैं। वो ये कहते हैं कि अप्रैल का मंथ स्टार्ट हुआ है और हमने मार्च तक की पेमेंट करनी है, यानी वो फर्स्ट मंथ में ही आने वाले 12 महीने की पेमेंट कर देते हैं। तो ये है तो करंट ईयर की ना। सो अप्रैल में ही, बिगिनिंग में ही मेंबर्स ने अगले 12 महीने की सब्सक्रिप्शन फीस एडवांस में दे दी, तो है तो वो करंट ईयर की, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। सो वो सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में नहीं मिली वो भी ऐड की जाएगी, और वो सब्सक्रिप्शन जो करंट ईयर में बिगिनिंग में एडवांस में मिल चुकी है वो भी हम ऐड करेंगे, क्योंकि है तो ये करंट ईयर की ही ना। सिमिलरली नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। इसका मतलब यह है कि बिगिनिंग में ही एक बंदा ऐसा है जिसने प्रीवियस ईयर के पैसे नहीं दिए, क्योंकि अभी तो ईयर स्टार्ट हुआ है और पहले से ही आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है, अप्रैल मंथ में ही आउटस्टैंडिंग शो कर रहा है। इसका मतलब यह अमाउंट प्रीवियस ईयर की है। सो अगर आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग है तो इसका मतलब वो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है, और प्रीवियस ईयर की ट्रांजैक्शन को हम इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं करते, इसलिए हमें ये माइनस करनी पड़ेगी।
सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड अगर प्लस की जाती है तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस की जाएगी, ऑपोजिट। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, एक मेंबर ऐसा है जिसने साल के अंत में यानी मार्च के मंथ में एडवांस पे किया है। अब ऑब्वियसली ईयर हमारा क्लोज हो चुका है, इसका मतलब ये एडवांस जिस भी मेंबर ने दिया है वो करंट ईयर का नहीं है, वो नेक्स्ट ईयर का है, वो अगले साल का एडवांस पे कर रहा है। तो क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर का है इसलिए हम इसको भी काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है और ये नेक्स्ट ईयर की है, इसलिए हम इसको भी माइनस कर देंगे। सो ये फॉर्मेट बहुत ही ईजी है, अगर आप कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको अंडरस्टैंड करोगे तो ये जिंदगी भर आपको याद रहेगा। अगर आप इसको रटने की कोशिश करोगे तो मे बी 2-3 घंटे या फिर एग्जाम्स तक शायद ही याद रहे। तो बहुत ही सिंपल है, सब्सक्रिप्शन जो कि करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है एट द एंड प्लस की जाएगी, और वो सब्सक्रिप्शन जो प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग है इन द बिगिनिंग वो माइनस की जाएगी। अगर किसी मेंबर ने बिगिनिंग ऑफ ईयर में एडवांस दिया है तो वो करंट ईयर का है, प्लस किया जाएगा, और अगर किसी मेंबर ने एडवांस दिया है नेक्स्ट ईयर के लिए एट द एंड ऑफ अ ईयर वो माइनस किया जाएगा। सो ये सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद फाइनली आप उस अमाउंट तक पहुंच जाओगे जो आपने इनकम और एक्सपेंडिचर में इनकम साइड क्रेडिट करनी है, रिकॉर्ड करनी है। सो ये एडजस्टमेंट की रिक्वायरमेंट हमें होगी जिसमें हम इस लेक्चर में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब कई बार आपको हो सकता है कि फॉर्मेट प्रिपेयर करने को बोला जाए एग्जाम में। अगर फॉर्मेट प्रिपेयर करने को बोला जाता है तो आप सिंपल ये फॉर्मेट वहां पर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में आपको अकाउंट पूछा जाता है तो ये सिंपल अकाउंट है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ये हमारे पास डेबिट साइड है और ये हमारे पास क्रेडिट साइड है। अब सब्सक्रिप्शन जो है वो एक सोर्स ऑफ इनकम है, यानी ये एक नॉमिनल अकाउंट है। क्रेडिट साइड हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड हम इसको डिडक्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, जो फॉर्मेट अभी हमने आपको एक्सप्लेन किया उसी की हेल्प से आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले जो सब्सक्रिप्शन की अमाउंट हमें रिसीव हुई है वो क्रेडिट साइड, जो आइटम्स हमें सब्सक्रिप्शन में प्लस करनी है वो हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। अब जैसे कि आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन में हम आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस करते हैं और इन एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस करते हैं। तो ये दोनों चीजें हमने यहां पर प्लस कर दी हैं, एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस यानी क्रेडिट साइड, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड प्लस यानी ये भी क्रेडिट साइड। और जो आइटम्स हम फॉर्मेट में माइनस करते हैं वो हमें डेबिट साइड रिकॉर्ड कर देनी है। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग हम माइनस करते हैं और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ये भी हम माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए हम ऑपोजिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। सो आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग माइनस, एडवांस एट द एंड ये भी माइनस, और फाइनली हम प्लस माइनस करके वो बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट कर लेंगे जो इनकम और एक्सपेंडिचर में हम ट्रांसफर करेंगे। सो बहुत ही सिंपल है, जिन स्टूडेंट्स को एडजस्टमेंट टेबल आ चुका है वो इस अकाउंट को भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रीटमेंट ऑफ सब्सक्रिप्शन इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट क्या किया जाता है, अगर किया जाता है तो कैसे और कहां। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि जो सब्सक्रिप्शन मेंबर्स के द्वारा पे की जाती है वो एक रेवेन्यू रिसिप्ट है, डेली बेसिस के ऊपर रिसीव की जाती है। इसका मतलब ये बैलेंस शीट में सच एज रिकॉर्ड नहीं होती है। सो इसका मतलब सब्सक्रिप्शन का मेन ट्रीटमेंट जो है वो रिसिप्टेंट पेमेंट और इनकम और एक्सपेंडिचर में किया जाता है, लेकिन सब्सक्रिप्शन कई बार हमें रिसीव नहीं होती और कई बार एडवांस में रिसीव हो जाती है। सो ये तो हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, अभी तक हमें सब्सक्रिप्शन नहीं मिली, तो वो हमारी एक एसेट है, हमारी इनकम है, हमें पैसा नहीं मिला है लेकिन फ्यूचर में उम्मीद है कि मिल जाएगा, इसलिए हम उसको बैलेंस शीट में एसेट साइड शो करेंगे। और अगर हमें एडवांस में सब्सक्रिप्शन मिल जाती है तो वो हमारी लायबिलिटी है, क्योंकि हो सकता है कि हमें कभी भी वो वापस करनी पड़ सकती है।
सो अगर सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग है, तो बैलेंस शीट में हम उसको जरूर रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड। और अगर सब्सक्रिप्शन एडवांस में रिसीव हो जाती है तो वो हमारी लायबिलिटी है, हम उसको लायबिलिटी साइड शो करेंगे बैलेंस शीट में। सो चलिए अब इन सभी कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। लेकिन न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो तुरंत इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ सभी ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए, ताकि कुछ बेनिफिट आपको हो जाए, आपके फ्रेंड्स को हो जाए और कुछ बेनिफिट मेरा भी हो जाए। जल्दी से इसको शेयर कर दीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। सो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन। टोटल हम 3 क्वेश्चंस इस फर्स्ट पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्यूट income from subscription for the year ended 31st March 2020 and show it in the final accounts of the Heritage Club। So क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं कि आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट दे रखा है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको यूज करते हुए आपको इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितनी सब्सक्रिप्शन अमाउंट शो करनी है ये कैलकुलेट करना है। सो ये हमारे पास रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट है और इसके साथ ही हमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है। अब जैसे कि आपको पता है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट एक रियल अकाउंट है जो कि कैश बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है, यानी यहां पर जितनी भी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है वो 1 लाख तो है, लेकिन हमें नहीं पता कि ये 1 लाख में से प्रीवियस ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है, करंट ईयर की कितनी है, नेक्स्ट ईयर की कितनी है, हमें नहीं पता। हम पूरी जो 1 लाख है उसको इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है और एक्रूअल बेसिस क्या कहता है कि हमें सिर्फ करंट ईयर को ही रिकॉर्ड करना है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं है कि ये 1 लाख करंट ईयर की है, इसमें से कितनी प्रीवियस ईयर की है और कितनी नेक्स्ट ईयर की है। इसका मतलब हमें करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कितनी है ये कैलकुलेट करने के लिए इन एडिशनल इंफॉर्मेशन का यूज करना पड़ेगा, जिसमें अभी हमने आपको फॉर्मेट की हेल्प से एक्सप्लेन किया कि कैसे आप करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मेकिंग सम एडजस्टमेंट्स। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है 31 मार्च 2019 की और सेकेंड इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है 31 मार्च 2020 की। अब ये 19 है और ये 20 है, दोनों में 31 मार्च है, तो ओपनिंग कौन सी होगी क्लोजिंग कौन सी होगी ये अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट नहीं है। ऑब्वियसली ये प्रीवियस ईयर है, यानी हम इसको बिगिनिंग की अमाउंट अंडरस्टैंड करेंगे, ओपनिंग बैलेंस, या फिर बिगिनिंग बैलेंस, और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, क्लोजिंग बैलेंस या फिर एट द एंड। तो सबसे पहले तो हमें सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है ये क्वेश्चन में दे रखा है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें करंट ईयर में रिसीव हुई है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसमें से करंट ईयर वाली कितनी है, कुछ प्रीवियस ईयर की होगी, कुछ नेक्स्ट ईयर की होगी। तो हमें फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रखी है ड्यूरिंग द ईयर। आप इसको फॉर्मेट की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सो 1 लाख वो सब्सक्रिप्शन है जो हमें ड्यूरिंग दी ईयर रिसीव हुई है। अब इसमें से हमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है वो अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात करते हैं। ये आउटस्टैंडिंग है इन द बिगिनिंग और ये आउटस्टैंडिंग है एट द एंड, यानी 40,000 वो अमाउंट है जो है तो करंट ईयर की लेकिन अभी तक मिली नहीं है। तो क्या हुआ अगर नहीं मिली है, तो हम फिर भी इसको ऐड करेंगे, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। सो हम इसमें ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड, दैट इज 40,000। और वो सब्सक्रिप्शन जो बिगिनिंग में ही आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब वो करंट ईयर की थोड़ी होगी, वो तो प्रीवियस ईयर की होगी। कुछ मेंबर्स ऐसे होंगे जिन्होंने पिछले साल पैसे नहीं दिए होंगे, इसलिए आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग में शो कर रहा है, तो ये तो प्रीवियस ईयर की है ना, तो हम इसको माइनस करेंगे।
सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग, दैट इज 20,000। ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। बिगिनिंग में ही एक मेंबर ने एडवांस पेमेंट कर दी, यानी उसने करंट ईयर की एडवांस पेमेंट की होगी पूरे 12 महीने की, यानी ये करंट ईयर की है। सो इसको तो हम ऐड करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर की है। सो यहां पर हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस in beginning, that is 30,000। और ये 20,000 एट द एंड है। एडवांस में एक मेंबर ने 20,000 हमें पे कर दिया, तो ऑब्वियसली वो नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया होगा, करंट ईयर के लिए तो नहीं, क्योंकि करंट ईयर तो खत्म हो चुका है, उसने लास्ट में हमें पेमेंट की है, इसका मतलब ये नेक्स्ट ईयर की है। सो क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर की है इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। सो सब्सक्रिप्शन received in advance at the end, that is 20,000। So 1 lakh plus 40 plus 30 minus 20,000 and 20,000। So ये हमारे पास आएगा 1,30,000, जो कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर सकते हैं क्रेडिट साइड। सो बस ये आपका वर्किंग नोट है। अब इसके बाद आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट बनाओगे, उसमें आप 1,30,000 को कहां रिकॉर्ड करोगे? क्रेडिट साइड, इनकम साइड। सो ऐसे ही सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2008 to 9। सो इसमें भी हमें सब्सक्रिप्शन की वो अमाउंट कैलकुलेट करनी है जो हमें इनकम और एक्सपेंडिचर में क्रेडिट करनी है। सो इंफॉर्मेशन हमें दे रखी है, सेम इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर कितनी रिसीव हुई, आउटस्टैंडिंग कितनी है 2008 और 2009 में, और एडवांस कितना रिसीव हुआ है 2008 और 2009 में। यानी कुछ हमें प्लस करनी है अमाउंट्स और कुछ हमें माइनस करनी है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन में एक थोड़ा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन कुछ एडवांस लेवल की दे रखी है। हमें यहां पर कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ 7,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2007 एंड 8। 2007 एंड 8 में 7,000 सब्सक्रिप्शन ऐसी है जो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब ये पैसा हमें अभी भी नहीं मिला है। और अगर हम यहां पर रीड आउट करें सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008, तो यहां तो हमें ज्यादा शो कर रहा है। यहां पर हमें कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन 18,000 आउटस्टैंडिंग है, और यहां पर हमें कह रहे हैं सिर्फ 7,000 आउटस्टैंडिंग है। इसका मतलब यहां पर हमें एक एडिशनल ट्रीटमेंट करना पड़ेगा आंसर फाइंड आउट करने से पहले। और वो ट्रीटमेंट क्या करना पड़ेगा? बहुत ही सिंपल है। यहां पर हमें कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन 31 मार्च 2008 को 18,000 आउटस्टैंडिंग थी, लेकिन अब कितनी आउटस्टैंडिंग है? सिर्फ 7,000। इसका मतलब 18,000 में से 7,000 को माइनस कर दो, तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितनी सब्सक्रिप्शन मिल चुकी है। सो बहुत ही सिंपल है। एक तरफ हमें कह रहे हैं कि 2008 में 18,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, और एक तरफ हमें कह रहे हैं कि 2008 में सिर्फ 7,000 सब्सक्रिप्शन ही आउटस्टैंडिंग बची है। इसका मतलब बाकी मिल चुकी है, तो माइनस करने से पता चल जाएगा ना कि 11,000 सब्सक्रिप्शन हमें रिसीव हो चुकी है। तो यही ट्रीटमेंट आपको यहां पर करना है। इसका मतलब हमें कितनी सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है? 11,000, और 7,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं हुई। सिमिलरली यहां पर हमें कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2009 इज 9,000, यानी 31 मार्च 2009 को 9,000 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है। लेकिन यहां पर तो हमें कह रहे हैं
कि 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो आपको ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि जब भी आपको आउटस्टैंडिंग एज ऑन या फिर आउटस्टैंडिंग ऑन या फिर आउटस्टैंडिंग एज एट ऐसे वर्ड दिए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये आउटस्टैंडिंग सिर्फ करंट ईयर की नहीं है, इसमें प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग भी इंक्लूडेड है। यानी ये 9,000 आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की नहीं है। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, यहां पर हमें ये नहीं कह रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2009 के लिए कितनी है, हमें ये कह रहे हैं कि 2009 तक की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 2009 तक की आउटस्टैंडिंग कितनी है। सो 9,000 आउटस्टैंडिंग है और इसमें 7,000 तो प्रीवियस ईयर की है। इसका मतलब यहां पर भी हमें ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 2009 में आउटस्टैंडिंग 9,000 शो कर रहे हैं, इसमें से 7,000 तो प्रीवियस ईयर की है। इसका मतलब करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग कितनी है, 2,000। तो ये हमें यहां पर भी शो करना पड़ेगा। करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है सिर्फ 2,000 और प्रीवियस ईयर की कितनी है, 7,000, जो कि ये वाली ही है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग्स दिए जाएंगे, जैसे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 31 मार्च। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको सब्सक्रिप्शन एज एट 31 मार्च दिया जाता है या फिर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च दिया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि इसमें प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इंक्लूडेड है और वो हमें माइनस करनी पड़ेगी ताकि हम करंट ईयर की सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितनी है ये फाइंड आउट कर सकें। जैसे कि हमारे इस क्वेश्चन में है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008 एंड 2009 और एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें क्लियर कट बोला गया कि 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो इसीलिए हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया, सेपरेट कर दिया। 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब 11,000 वो है जो मिल चुकी है और 7,000 वो है जो अभी तक नहीं मिली। सिमिलरली 9,000 जो आउटस्टैंडिंग है उसमें 2,000 करंट ईयर की है और 7,000 वो जो अभी तक नहीं मिली यानी प्रीवियस ईयर की वो है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसका ट्रीटमेंट करें और कैलकुलेशन करें तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर। सो ड्यूरिंग द ईयर हमें सब्सक्रिप्शन कितनी रिसीव हुई है वो हमें क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 50,000। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008 और 31 मार्च 2009। इसका मतलब ये बिगनिंग है और ये क्लोजिंग हुआ। सो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग कितनी है, 18,000। लेकिन अब आपको पता होना चाहिए 11,000 ही हमें मिली है, 7,000 तो हमें मिली ही नहीं है, यानी ट्रीटमेंट हमें 11,000 का करना है। अब 7,000 अगर मिली ही नहीं है तो हम इसका ट्रीटमेंट ही क्यों करेंगे, हमें तो उसका ट्रीटमेंट करना है ना जो मिल चुकी है। सो 11,000 सब्सक्रिप्शन जो कि आउटस्टैंडिंग थी प्रीवियस ईयर, जो हमें मिल चुकी है, हमें वही तो डिडक्ट करनी है ना, जो मिली ही नहीं है हम उसको डिडक्ट करेंगे ही क्यों। सो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। सो 7,000 हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें मिला ही नहीं है। सो इसलिए सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग हम माइनस करते हैं, सो यहां पर हम माइनस कर देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन बिगिनिंग। 11,000, 7,000 का ट्रीटमेंट हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमें मिली ही नहीं है, तो माइनस से क्यों करेंगे, अगर मिली ही नहीं है तो वो इसमें तो इंक्लूड ही नहीं है, अगर इंक्लूड ही नहीं है तो माइनस क्यों करेंगे। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 2009, यानी अभी भी सब्सक्रिप्शन कितनी आउटस्टैंडिंग है, टोटल 9,000 आउटस्टैंडिंग है,
अभी भी जो पैसा हमें सब्सक्रिप्शन का नहीं मिला है वो है 9,000, जिसमें से 7,000 तो प्रीवियस ईयर का है। करंट ईयर का कितना हुआ फिर 2,000, तो 2,000 वो अमाउंट है जो करंट ईयर की है और ये पैसा हमें अभी तक मिला नहीं है, तो ये तो हम ऐड करेंगे ना, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है। सो यहां पर हम इसको ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट द एंड। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट था जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहां पर तो कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांस के रिगार्डिंग कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें नहीं दी गई है। सो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस की जाएगी, दैट इज 10,000, और सब्सक्रिप्शन इन एडवांस एट द एंड माइनस की जाएगी, दैट इज 12,000। सो इसको सॉल्व करने पर फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा 50,000 प्लस 12,000 माइनस 11 माइनस 12,000। सो ये हमारे पास आएगा नियर अबाउट 39,000, जो कि हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब इसके जैसा ही एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। सो ये हमारे पास आज के इस लेक्चर का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन। रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हम 7th और 8th पार्ट में अंडरस्टैंड करेंगे। आई होप वीडियो को आपने लाइक कर दिया है और शेयर भी कर दिया है। सो क्वेश्चन में हमें कह रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 2008 एंड 9। सो सेम क्वेश्चन है, सेम अमाउंट है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि हमें यहां पर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च नहीं दे रखा, हमें सिर्फ इतना दे रखा है कि सब्सक्रिप्शन 2008 और 9 में कितनी आउटस्टैंडिंग है, 9,000। यानी ये जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है ये प्रीवियस ईयर की नहीं है, ये पूरी की पूरी आउटस्टैंडिंग करंट ईयर की है, इसमें कुछ भी प्रीवियस ईयर का इंक्लूड नहीं है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमें कह रहे हैं सब्सक्रिप्शन ऑफ 7,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर 2007 एंड 8। 2007 एंड 8 की सब्सक्रिप्शन 7,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है, लेकिन यहां पर तो हमें कह रहे हैं कि 2007 एंड 8 की आउटस्टैंडिंग 18,000 है, तो इसका मतलब यहां पर भी हमें वही ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 2008 में टोटल आउटस्टैंडिंग थी 18,000, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में अब हमें कह रहे हैं कि सिर्फ 7,000 ही आउटस्टैंडिंग है, यानी 11,000 हमें मिल चुकी है और 7,000 हमें नहीं मिली, तो इसको भी हम सेम एज इट इज रिकॉर्ड कर देंगे। टोटल 18,000 है, जिसमें से 11,000 हमें मिल चुकी है और 7,000 हमें नहीं मिली। अब क्योंकि 7,000 हमें नहीं मिली है, ये आउटस्टैंडिंग है, तो हो सकता है कि ये इसमें इंक्लूडेड हो, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेकिन यहां पर अंडरस्टैंड करो क्या लाइन लिख रखी है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4। सो अगर आपको ऐसी स्टेटमेंट आती है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 4, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि ये सब्सक्रिप्शन सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर की है, क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग सिर्फ 8 और 9 की है, इसमें कोई प्रीवियस ईयर की इंक्लूडेड नहीं है, यानी यहां पर हमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करना है। सो अगर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 50,000, इसमें से हम सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग को माइनस करेंगे, 11,000 को माइनस करेंगे, 7,000 को नहीं, क्योंकि 7,000 तो हमें अभी भी मिला नहीं है, जो मिला ही नहीं है उसको माइनस क्यों करेंगे, जो मिला ही नहीं है, जो इसमें इंक्लूडेड ही नहीं है, उसको माइनस ही क्यों करेंगे। सिमिलरली सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड जो कि 9,000 है, करंट ईयर का है, प्लस करेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन द बिगिनिंग प्लस की जाएगी और इन एडवांस एट द एंड माइनस की जाएगी। सो सेम क्वेश्चन था,
बस ये एक पॉइंट चेंज था जिसमें आपको हमने एक्सप्लेन किया कि अगर एज ऑन लिखा जाता है तो इसका मतलब इसमें प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग अमाउंट इंक्लूडेड है। यहां पर एज ऑन नहीं दिया गया, इसलिए हमने इसको 9000 ही ट्रीट किया है। 9000 ही टोटल अमाउंट है जो करंट ईयर की आउटस्टैंडिंग है, जो पैसा हमें अभी तक नहीं मिला है, और इसको हम ऐड करेंगे क्योंकि ये करंट ईयर से बिलोंग करता है। सो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने सब्सक्रिप्शन के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को अंडरस्टैंड किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको तुरंत शेयर कर दीजिए।